मैं तो भगवान से कहता इतनी अमीरी कभी मत देना मैं जिससे मुझे किसी के सामने झुकने में शर्म आए। क्या? इतनी अमीरी मुझे कभी मत देना जिससे किसी के सामने झुकने में शर्म आए। अरे कुछ कुछ कौओं से भी सीख लिया करो कि कौआ जो होता है उसे एक रोटी का नवाला मिल जाता है तो कांव कांव करके वो 10 लोगों को क्या कर लेता है, बुला लेता है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसी प्रकार से भैया ये है ना कि या बोलने से किसी का हमारी प्रेरणा से कोई आ जाए कि चलो मंदिर में प्रवचन करने सुनने के लिए चलते हैं। चलो देव पागल नहीं थे जो भगवान का देव दुंदुभी नाम का क्या था, प्रातिहार है। देव दुंदुभी नाम का भगवान के प्रवचन होने से पहले, भगवान की दिव्य धुनी खिलने से पहले 12.5 करोड़ दिव्य यंत्र बजाए जाते। सावधान, भगवान की दिव्य धुनी खिलने का समय हो गया है। 3 लोक के प्राणी जो जहां भी हो सभा में आकर के धर्म में लाभ लें। वो 12.5 करोड़ क्या करते हैं? बोलो, वो 12.5 करोड़ दिव्य यंत्र बजाते हैं। तुम कम से कम एक फोन की घंटी लगा देना कि भैया महाराज श्री का प्रवचन हो रहा, आओ। क्या उनको नहीं समझता? क्या उनको नहीं समझता कि हमें प्रवचन में जाना है? वो भी समझदार हैं, वो उनको आना होगा आ जाएंगे। हमसे बुलाने की वो क्यों रखते हैं? अरे भैया कोई व्यक्ति हमारे बोलने से अगर वो धर्म के मार्ग पर लग जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? एक रिंग बजाने में तुम्हारा क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं तो नहीं बजाता, मैं किसी को नहीं बुलाता हूं, उनको आना होगा आएंगे, है ना। जो जब आपका कहना वो नहीं मान रहे तो हमारा कहना, बोलो, जब वो आपका कहना नहीं माना हो सकता। देखो ये ध्यान रख के चलना, ये ध्यान रख के चलना, कोई कोई तुम्हारे कहने से भी क्या हो जाते हैं? बोलो, कोई कोई तुम्हारे कहने से भी, हमारे कहने से नहीं आती, कोई कोई तुम्हारे कहने से। अच्छा ये बताओ, आपका कोई रिश्तेदार था, ठीक है ना, आपका कोई रिश्तेदार था, आपका चौका लगाया, आपका चौका लगा और आपने उसके लिए बुलाया कि आपको चौके में काम करने को आना है। अब बताइए वो हमारी वजह से आया या तुम्हारी वजह से आया? ईमानदारी से सत्य को स्वीकार कर लो। अभी नहीं जाएंगे तो दीदी क्या मान जाएंगी? हाँ बोलो बोलो, चुप क्यों बैठे हो? दीदी क्या मान जाएंगी? और मौसी थी, बहन थी उसकी, नहीं नहीं आपको चौके में आना है। अब क्या करें, इच्छा तो नहीं है जाने की, लेकिन नहीं जाऊंगी तो दीदी अभी क्या मान जाएंगी? बुरा मान जाएंगी। इसलिए ठीक है 9 बजे तक चले जाएंगे, थोड़ा बहुत तो काम करा देंगे। ठीक है, अब 4 दिन की तो 4 दिन का तो चौके ही चले जाएंगे। अब वो किसको आए? ईमानदारी से बताओ किस लिए आए? देवरानी थी उसको बुलाए, नहीं आपको आना, चौका लग रहा है। आए किसके लिए? किसके लिए आए? रिश्तेदारी। नहीं जाएंगे तो जीजी क्या मान जाएंगी? अभी बुरा मान जाएंगी, संबंध बिगड़ जाएगा। इसलिए चलो जो कुछ होगा देखेंगे। किसके लिए आए बताओ? आया तो वो, बोलो आया तो किसके लिए आया? वो क्या निभाने आया? धर्म निभाने आया कि रिश्तेदारी निभाने आया? चलो कोई बात नहीं, आया तो क्या निभा रहा हो? बोलो गड़िया जी, क्या निभा रहा? ध्यान से सुनना, क्या निभाने आए? अरे और एक गिलास दिया, इतना आनंद आया, अरे कितना अच्छे से आहार देने को मिला, मजा आ गया, कितना आनंद आया। अरे 2 महीने हमने कितनी, और पहले दिन आए तो 9 बजे आए और दूसरे दिन 7 बजे ही, नहीं नहीं हम करेंगे। तो भैया ये होता, तुमने किसी को बुलाया, रिश्तेदारी में वो आया, लेकिन आया तो, बोलो आया तो सही। चलो दर्शन किया, श्रद्धा बन गई। कोई कोई हमारे बुलाने से नहीं आते हैं, लेकिन कोई कोई तुम्हारे बुलाने, अपना अपना व्यवहार है। बोलो अपना अपना, अपना अपना व्यवहार है। तो व्यवहार से भी किसी को खींचा जाता है कि नहीं आपको आना ही है। अगर दोस्ती है तो दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आज की चाय तुम्हारी तरफ से कल की चाय, बोलो ना गोटू लाल जी, बोलो आज की चाय, गले में हाथ डाल के चलो यार, चलो यार, बोलो चलो चलो यार। चलते हैं मेला घूमने के लिए, पिक्चर देखने के लिए चलते, चलो यार इंदौर चलते दोनों, है ना, बढ़िया पिक्चर देख के थोड़ा घूम गाँव, थोड़ा मन क्या हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा। बोलो मन थोड़ा क्या होगा। रतलाम में घूमते 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 घबराहट सी होने लगी, जल्दी जाओ ना अटैक ना आ जाए, जल्दी जाओ, चलो देखते हैं। और घूम घाम करके क्या हुए,
कहाँ गए देखने के लिए? पिक्चर देखने के लिए गए। तो भैया ऐसा होता साथ में किसी को, तुम दोस्तों तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा। जैसे वहां वाद्य करते हो राग रंग में वाद्य करते, वैसा धर्म में भी क्या करो, चलो आपके लिए आना होगा। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, किसी को बुलाने से है ना आज्ञा रूप क्या होता है ना याचनी, है ना इस प्रकार से क्या है, मुझे भी दो, इसका नाम क्या है याचनी, या मालूम याचना करना। याचना करने का मतलब मुझे भी दो, और दो चीजें बिना मांगे कभी नहीं मिलती, एक तो दीक्षा और दूसरी क्या, समाधि। कहना पड़ता मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे समाधि करना है, याचना करना पड़ती। याचियम याचियम जिन तव चरणान बिंदियोर भक्तिम, याचियम याचियम पुनरपि तायमेव तायमेव, हे भगवान आपके चरण मुझे मिले। ऐसी क्या करते हैं वो, याच महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, इसका नाम क्या है, बोलो क्या है, जोर से बोलो क्या है, महाराज श्री आशीर्वाद दीजिए, ये क्या है, याचना। देना होगा तो दे देंगे, नहीं देना होगा तो कोई जरूरत नहीं है मुझे, देना हो तो दे देंगे, नहीं देना है, पर याचना करोगे तो मिलेगा, आशीर्वाद दीजिएगा। आपकी आशीर्वाद की याचना करना, जो मांग सकते वो तो मांगना ही, जिस पर हमारा हक है, बोलो जिस पर हमारा हक है वो हम करेंगे। तो ऐसे जो क्या है याचनी आप्रच्छनी, पूछने रूप जो भाषा उसका नाम क्या है आप्रच्छनी। प्रज्ञापनी, आपरे मैं क्या करूं, बोलो मैं इसका नाम क्या है प्रज्ञापनी, मैं क्या करूं, मुझे मैं क्या करूं, आप बताइए मैं क्या करूं, इस प्रकार से क्या है प्रज्ञापनी। एक भाषा होती प्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानी का मतलब होता है मैं भी ऐसा त्याग करूं, मैं भी क्या करूं, मैं भी ऐसा त्याग करूं। तो ऐसे त्याग करने की भावना हमारे अंदर आना, इसका नाम क्या है प्रत्यक्षानी नाम की भाषा है। और संशय बचनी, स्वर्ग है या नहीं, बोलो स्वर्ग है या नहीं, नरक है या नहीं, है ना, ये ध्वजा की पंक्ति है या बकुला है ना बाकी पंक्ति है ना, निर्णय नहीं हो पाना, इसका नाम क्या है संशय बचनी। इच्छानुलोमा, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, बोलो मुझे भी ऐसा होना चाहिए, इसका नाम इच्छानुलोमा है। और अनक्षरगता का मतलब होता है जो दो इंद्रियादि जीवों की भाषा होती, उसका नाम क्या है अनक्षरगता। भाषा के दो भेद हैं, एक व्यक्त, एक का नाम अव्यक्त। जो समझ में आती है उसका नाम क्या है व्यक्त, जो समझ में नहीं आती उसका नाम क्या है, जैसे घोड़े की आवाज, गधे की आवाज, हाथी की आवाज, ये चिड़ियों की आवाज तो सुनाई देती है, पर इन्होंने क्या कहा ये हमको समझ में नहीं आता। लेकिन मनुष्य जब बोलता है तो उसके अक्षर क्या है, उसके क्या है अक्षर जो है वो हमें समझ में आते हैं। क्या होते हैं जो अक्षर है वो सा। तो इस प्रकार की जो भाषा जो है ना, इस प्रकार से अनुभय वचन भाषा। तो ऐसे क्या है सत्य वचन, असत्य वचन, उभय वचन, अनुभय वचन, ना सत्य है ना असत्य है, ऐसे जो वचन होते हैं तो उनका नाम क्या है अनुभय वचन। तो ऐसे वचनों से मुनिराज सिर्फ सत्य वचनों का ही क्या लेते हैं अवलंबन लेते हैं। वे मुनिराज हमेशा क्या बोलते हैं सत्य बोलते हैं, सत्य के अलावा अन्य किसी का, असत्य का किसी भी निमित्त से वे अवलंबन नहीं लेते हैं। और ना किसी को झूठ बोलने की क्या देते हैं प्रेरणा देते हैं, ना वो झूठ बोलते हैं ना किसी को झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं। और यदि किसी ने बोला है तो उसकी वो क्या नहीं करते हैं अनुमोदना नहीं करते और कहते कि तुमने क्या बोला है गलत बोला है, ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। बोलो ऐसा तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। जैसे कई लोग चौके में झूठ बोल देते, आलू प्याज का त्याग है, आलू प्याज का हाँ त्याग है महाराज जी, अपन समझ रहे कि त्याग है। और महाराज जी कितने आलू प्याज का त्याग,
बोले यहाँ त्याग है कितने दिन को? जब तक आप यहां हैं तब तक आलू प्याज का, बोलो ना, जब तक आप यहां हैं तब तक आलू प्याज का त्याग। बोलो जब तक आप यहां हैं तब तक आलू प्याज का त्याग। मैं खुश हो गया, मैंने कहा 4-6 महीना तो चौमासा तो शुरू हुआ ही है, अभी स्थाप नहीं थी, गुरु पूर्णिमा थी। तो मैंने सोचा कि अच्छा थोक व्यापारी फंसा, आज थोक में ले रहा, बिल्कुल जब तक आप यहां हो तब तक मेरा त्याग। तो मैंने तो कहा अच्छा है भैया, ये शाम को ही कंप्लेंट आई कि भैया ने आलू खाया, प्याज खाया, रात में खाया। मैंने पूछा कि आपने आलू खाया? बिल्कुल खाया। मैंने कहा आपने नियम लिया था? बोले महाराज जी मैंने ये कहा था कि जब तक आप कहाँ हैं, जब तक आप चौके में हैं तब तक हमारा आलू प्याज का। और कई तो जल्दी जल्दी बोल रहे थे, बोले महाराज जी का त्याग, वंशुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि यार शुद्धि, महाराज जी का त्याग है, महाराज जी का आलू प्याज का त्याग है। तो भैया ये आंखों में धूरा मत डालना। अब हम भी चौकन्ना हो गए। कोई कहता जब तक आप यहां हैं तब तक त्याग, मतलब क्या है ना? कब तक के लिए? खुल्लम खुल्ला करो, नहीं त्याग है, नियम चल रहा महाराज जी, नियम। अब 15 दिन तो बचे ही, हो गए नियम, 15 दिन तो बचे ही हैं, हो गया नियम 4 महीने का। तो भैया ये है कि झूठ बोल करके तुमने हार दिया भी तो उससे क्या निकलने वाला है? उससे कुछ भी निकलने वाला नहीं है। उससे ऐसे ध्यान रख के चलना कि मुनिराज किसी को झूठ बोलना नहीं सिखाती हैं, और वैसे झूठ बोलना सिखाने की जरूरत नहीं है। आदमी स्वयं ही क्या हो जाता है, झूठ बोलना आदमी सीख जाता है। सत्य महाव्रत, इसकी 5 भावनाएं, क्या जो सत्य महाव्रत है, उस सत्य महाव्रत को साधने के लिए, संभालने के लिए वे महामुनिराज 5 प्रकार की भावनाएं, शून्यागार, विमुचतावास, आचार्य महाराज जो क्या है, क्रोध, लोभ, भीरुत्य, हास्य, प्रत्याख्यान, नुबीची, भाषणम चा पंच, इन 5 प्रकार की भावना के विषय में उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में लिखते, क्रोध, लोभ, भीरुत्य, हास्य, प्रत्याख्यान, नुबीची, भाषणम चा पंच। सबसे पहला दिया है मैं क्रोध का प्रत्याख्यान करता हूं। किसका प्रत्याख्यान करता हूं? मैं क्रोध का प्रत्याख्यान करता हूं। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। प्रत्याख्यान माने क्या होता है? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। और ऐसे में क्रोध का प्रत्याख्यान करता हूं, मैं क्रोध नहीं करूंगा। दूसरा, लोभ का प्रत्याख्यान, मैं किसी भी प्रकार से क्या नहीं करूंगा? लोभ नहीं करूंगा। मैं किसी भी प्रकार से लोभ नहीं करूंगा। कोई कैसी भी हमको लालच देने आए, जैसे अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराज, जब उन्हें कोई विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, क्या? जब उन्हें कोई विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं, तब मालूम देवियां आती हैं, बोलो स्वामी जी क्या आज्ञाएं हैं? कुछ नहीं, जाओ आप, नहीं चाहिए। वे अभिन्न 10 पूर्वी, और जो उसमें पड़ जाती हैं तो वो गिर जाते, वो अभिन्न, वो भिन्न 10 पूर्वी। जो गिर जाते वो भिन्न 10 पूर्वी, और जो नहीं गिरते वो क्या है? वो अभिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। तो ऐसे एक बार क्या हुआ, 10 दिन के उपवास किए, चातुर्मास में 10 लक्षण के क्या किए? उपवास किए। कैसे कैसे लोग प्रलोभन देते। तो भावना सबकी होती है कि चौका लगे तो हमारे घर पर क्या हो? आहार हो। अब किसी की इच्छा होगी कि महाराज जी अगर आपका पारणा हमारे घर पर होगा तो मैं आपके लिए गिरनार जी की यात्रा में कराऊंगा। क्या कराऊंगा? क्या कराऊंगा? मैं आपके लिए पूरी गिरनार जी की यात्रा पर पारणा कराने का सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। मैंने देखूंगा, विचार करूंगा। फिर आया, बोले महाराज जी मेरी बहुत इच्छा है कि मैं क्या कराऊं?
पालना कराओ, मैंने विचार करूंगा। फिर आया, बोले महाराज जी पालना कराना चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको गिरनार जी की यात्रा कराऊंगा। मैंने उसको समझाया कि भैया किसको लोभ दे रहे हैं? कोई रिश्वत है क्या आहार की? क्या? अरे जिसे यात्रा कराना है वो तो ऐसी भावना वालेता है कि तुम हमारे यहां आहार पालना हो या ना हो, हमें तो यात्रा कराना है। कोई ये सशर्त काम नहीं होता है कि तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा कराएंगे। मैंने कहा ऐसा तुम कराओ नहीं कराओ, गिरनार की यात्रा होगी होगी होगी, उसमें कोई संशय का काम नहीं है, क्योंकि भूत मरता है तो परीत जिंदा हो जाता है। हमारे भाग्य का कहीं नहीं जाएगा, यात्रा होगी, ये तय है। बोलो यात्रा होगी है तय, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम पड़गाहन करो, तुम पड़गाहन करो, विधि मिल जाए, तुम्हारे घर पर आहार हो जाए, है ना, ये करो, पर ये लोभ मत दो, क्योंकि आहार हो गए फिर भूल गए तो। इसलिए झूठा संकल्प मत करो। झूठा अपन जो नहीं कर सकते हैं कह के नहीं करके बताना। क्या? कह के नहीं करके बताना। बहुत सारे लोग बहुत सारा बोलते पर इतना सा भी नहीं कर पाते, और कोई बोलता बिल्कुल नहीं है पर वो सब कुछ करके दिखा देता। तो ऐसा मोक्ष मार्ग में लोभ नहीं चलता है। जीवन का लोभ, भोजन का लोभ, सामग्री का लोभ, ये लोभ नहीं चलता है किसी भी प्रकार से। तो लोभ का प्रत्याख्यान, किसका? लोभ का प्रत्याख्यान, भीरुत्व, भय का प्रत्याख्यान। मैं किसी भी प्रकार से भय नहीं करूंगा। किस चीज का डर? किस चीज का डर? बोलो किस चीज का? जो होना वो सुनिश्चित है, जो होना वो जो होना वो सुनिश्चित है। और कोई मारेगा तो मेरे शरीर का ही विनाश कर सकता है, मेरी अविनाशी आत्मा का नहीं। किसका नाश होगा? किसका नाश होगा? यदि कोई मारेगा तो मेरे शरीर का ही नाश हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा का नहीं। मेरी देह को कोई भी जला सकता है, मेरे आत्मा को नहीं। मेरे शरीर को कोई भी काट सकता है, आत्मा के लिए नहीं। ये तुम शरीर मिटा दोगे, मुझे एक कम दो 3 बार नहार का, एक समय, 2 समय और 3 समय में मैं किसी नए शरीर को क्या कर लूंगा? स्वीकार कर लूंगा। नए क्योंकि अभी मोक्ष तो नहीं होगा, नए शरीर के लिए स्वीकार कर लूंगा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी डर वहां होता है जहां कोई व्यक्ति गलत करता है। डर वहां होता है जहां कोई व्यक्ति गलत करता है, जिनकी चर्या दूषित होती है, जिसे अपने पर डाउट होता है हमने कुछ भी गलत किया ही नहीं है।